ये गूगल एड वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को सभी को? यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने, जब आप लाइव कैंपेन कोई करेंगे तो बिलिंग ऑप्शन में जाना है। बिलिंग में समरी ऑप्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ फंड ऐड करने का ऑप्शन आएगा। फंड ऐड करेंगे आप, और इसके बाद फिर आपके यहाँ पे बैलेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैलेंस ऐड होने के बाद आपने यहाँ पे कैंपेन में जाना है। और कैंपेन में जाके कैंपेन क्रिएट करनी है, और उसके पहले टूल्स में जाएंगे आप, प्लानिंग में जाएंगे, कीवर्ड प्लानर में जाएं। यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड में क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे आप कीवर्ड जो भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं, है ना, तो वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। राइट, अब आपने बनानी कैंपेन, तो कैंपेन में यहाँ पे जाना है आपने, प्लस में क्लिक करना है, न्यू कैंपेन में जाना है। इसके बाद यहाँ इसको स्किप कर दें। यहाँ पे आपके पास लीड वेबसाइट ट्रैफिक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सर्च कैंपेन सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद हम यूट्यूब डिस्प्ले कैंपेन भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपने सर्च कैंपेन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे वो पूछेगा वेबसाइट, फोन कॉल कुछ चाहिए, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, बाद में भी ये ऑप्शन आता है ना। फिर आपने कैंपेन नेम देना है यहाँ पे, तो जो भी आपके बिजनेस के लिए आप रन कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं। ये आपने कैंपेन नेम दे दिया। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू। ठीक है, अब हम लोग सर्च ऐड चला रहे हैं, तो सर्च ऐड में कौन सी बिड चलती है? क्लिक्स वाली, कॉस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे आपको बिडिंग मेथड में कॉस्ट पर क्लिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट पर क्लिक आप सिलेक्ट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन आएगा सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि आपका इस कैंपेन में कोई भी क्लिक एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ना जाए। तो मैंने देखा कि सारे कीवर्ड का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ है, तो मैंने 60 रुपीज़ डाल दिया। अब क्या होगा, गलती से कोई ऐसे कीवर्ड टाइप हो जाएंगे वहां पे जिनका बिड अमाउंट ज़्यादा है, या उसमें गूगल ज़्यादा बिड चार्ज कर रहा है, या आपकी बिड ज़्यादा जा रही है, कॉम्पिटिशन आई है, तो गूगल उन पे ऐड नहीं चलाएगा। उन पे ही ऐड चलाएगा जो 60 रुपये से कम सीपीसी बिड वाले हैं। तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं यहाँ पे, यदि करना है तो। मतलब सर पॉजिटिव कीवर्ड्स है जिनका ज्यादा है तो वो नहीं दिखाएगा। हाँ, आपने बहुत सारे कीवर्ड डाले हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि स, किसी कीवर्ड 60 का रुपीज बिड से अमाउंट ऊपर। 60 के ऊपर जाए। तो मान लो ओके आपने 50 कीवर्ड डाले, उसमें से 5 कीवर्ड ऐसे हैं जो 60 के ऊपर जाए, तो गूगल 45 में ऐड चलाएगा, फिर बाकी 5 को छोड़ देगा क्योंकि आपने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। फिर यहाँ पे देखिए दो नेटवर्क का ऑप्शन है, गूगल के सर्च पार्टनर है और डिस्प्ले पार्टनर है। तो आप गूगल पे बस ऐड चलाना चाहते हैं, सर्च और डिस्प्ले पार्टनर में नहीं चलाना चाहते, तो इसको अनचेक कर देना चाहिए। इसमें अननेसेसरी क्लिक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने ये क्या करना है, सर्च पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर को अनचेक कर देना है। राइट,
इसके बाद सर लोकेशन ऑप्शन, हम लोग देख चुके हैं लोकेशन ऑप्शन क्या होता है। तो लोकेशन में आप क्या करते हैं, जिस लोकेशन में ऐड चलानी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस लोकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वहां पे ही ऐड चलाएगा गूगल, सभी जगह नहीं चलाएगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, इस लैंग्वेज में यूजर सर्च कर सकता है। पॉलिटिकल एड्स ये नहीं है यूरोपियन यूनियन की, तो इसको आपको नो कर देना है। राइट, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगेन ये इसको नेक्स्ट करना है। और ये वाला जो ऑप्शन है ये बोल रहा है कि कीवर्ड जनरेट करेगा, तो कीवर्ड हमें जनरेट नहीं कराना है, कीवर्ड हमेशा हमें आप कीवर्ड प्लान से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको स्किप कर दीजिए। कीवर्ड प्लान से इसलिए सिलेक्ट करना है ताकि आप सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन किसी भी कीवर्ड का देख के ही सिलेक्ट करें, इसलिए हमें कीवर्ड प्लान यूज करना है। स्किप करें। अब आपके पास यहाँ कीवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो एक्सेल फाइल में कीवर्ड जितने भी डाले हुए हैं उनको मैच टाइप के साथ यहाँ पे डाल देने हैं। राइट, तो जो भी आपके कीवर्ड होंगे, ये कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ऐसे कीवर्ड आपने टाइप करना है यहाँ पे। सर अच्छा, सारे अभी मैंने, पॉजिटिव कीवर्ड से डालना है यहाँ पर। हाँ पॉजिटिव कीवर्ड डालना है। अभी मैं एक गलती कर रहा हूँ, कोई बताएगा क्या गलती है मेरी। यहाँ पे बताइए मैंने क्या गलती करी हुई है। हाँ जी, कोई भी बताएं क्या गलती है मेरी। सर सर गूगल शायद एड कोर्स ये मिलता जुलता नहीं है इन दोनों से, या नहीं नहीं। ठीक है, और कोई बताएं। सर ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स का। और कोई। हाँ जी, आंसर करें कोई भी। यहाँ पे मुझे ये 3 एड ग्रुप अलग अलग बनाने होंगे, ये मैं एक ही एड ग्रुप में डाल रहा हूँ कीवर्ड। राइट, तो ये मेरी गलती है। यहाँ पे बेसिकली 2 कीवर्ड नहीं आएंगे, है ना। तो एड ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, एड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि सिमिलर टाइप के कीवर्ड का ग्रुप आपने क्रिएट कीवर्ड है। करना होता है। राइट, तो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड आएंगे। क्लियर है। ठीक है यस सर। तो ये आपने ध्यान रखना है। सर, आपने जो एक बिडिंग अमाउंट जो सेट करा था 60 रुपीज, तो वो उससे नीचे भी सेट कर सकते हैं ना? जितना भी चाहो उतना सेट करो, वो आपके ऊपर है। कुछ मतलब गूगल को क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि इतना इतना होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोएस्ट कितना हो सकता है, आप कर सकते हो जितना लोएस्ट हो सकता है वो? वो तो डिपेंड करेगा ना आपके कीवर्ड का प्राइसिंग कितना। मान लो आपके कीवर्ड ही सारे 100 रुपए पर क्लिक के ऊपर है, फिर तो आप 80 रुपए भी सेट नहीं कर सकते। तो कीवर्ड प्लान में आपको चेक करना पड़ेगा ना कीवर्ड का बिड अमाउंट मिनिमम कितना है, सारे कीवर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे आप कीवर्ड डालेंगे, अब आपको हेडलाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हेडलाइन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला फाइनल यूआरएल, जो भी आपका यूआरएल है आप वो डाल देंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लैंड कराना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा फाइनल यूआरएल ये है, ये वाला।
ये फाइनल यूआरएल मुझे वहां पे डालना पड़ेगा। ये यहाँ पे डिस्प्ले पाथ में एड ग्रुप का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे डाल देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जो हमने यूआरएल पाथ वन फर्स्ट और सेकंड वो डाला था वही है ना? हाँ जी, हाँ जी, डिस्प्ले। वही है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके हेडलाइन आ जाएंगे, जो भी हेडलाइन आप डालना चाहते हैं। तो जैसे गूगल पे जो दिखाई दे रहे थे, ये आपके हेडलाइन हो जाएंगे, जो कि 30 कैरेक्टर के अंदर आने जरूरी है। तो ये आपने हेडलाइन बनानी है और डिस्क्रिप्शन डालने हैं, कम से कम 2 डिस्क्रिप्शन। राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएंगे आपके कम से कम 2। ये टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गए। जैसे ही आपकी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। बस यहाँ से इसके बाद आप डन कर देंगे, तो आपके ये ऐड स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिखाने हैं, है ना। जैसे कॉल को ऑप्शन देना है, तो आप यहाँ पे कॉल की बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आपको टेक्स्ट को और बढ़ाना है तो कॉल आउट का ऑप्शन है। राइट। आपको एडिशनल लिंक्स लगाने हैं अपनी वेबसाइट के, तो ये लिंक्स के ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ पे डन कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो बिलिंग अमाउंट में ले जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद आप बिल अमाउंट डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो वो आपको पेमेंट गेटवे में ले जाएगा। और इसके बाद आपको पब्लिश कर देनी होती है कैंपेन। तो ऐसे कैंपेन अपने लाइव करना है।
अब ये टाइम ले रहा है, तब तक एक बार आप लोग भी बना के देखिए, है ना। ये पब्लिश हो जाएगा तो ये कैंपेन हो जाएगा। एक बार आप भी बना के देखिए, किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बताइए फिर। सभी लोग करके देखें एक बार इतना। प्रैक्टिकल कैंपेन आप लोग बना के देखें एक बार, सभी स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए पब्लिश हो चुकी है, कैंपेन रेडी टू पब्लिश। बस यहाँ पे पब्लिश करके बजट डालना है, कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग करें, एक बार ट्राई करें। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर एड फंड में कौन सा अमाउंट करना है, लिखना है? हाँ जी, सर एड फंड में अमाउंट कौन सा वाला लिखना है? समझ नहीं पाया मैं, क्या पूछ रहे हो आप। सर एड फंड वाला ऑप्शन है बिलिंग समरी के बाद। वहां पे कुछ नहीं करना, वहां तो मैंने ये बताया था कि वहां पे आप फंड ऐड कर सकते हैं जब ओके कभी ओके। कैंपेन लाइव करेंगे तब। हाँ जी।
सर वो प्रीव्यू तो अभी भी नहीं हो रहा है। आपके में वेबसाइट नहीं आ रही ना? हाँ जी, मैंने अच्छा अब एक अब मिनट। की बार यूआरएल भी वही डाला है जो हमने वर्डप्रेस पे अपनी एक पेज बनाया था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट में। स्क्रीनशॉट भेजिए एक बार मुझे। ओके। सर वो बजट का शो करता है, उसके बाद नेक्स्ट करना है ना, कुछ ना सिलेक्ट कर मतलब जो भी उस पे मिनिमम अमाउंट ऐसे लिख के। हाँ जी, हाँ जी, बजट का सेलेक्ट करके आप जो भी अमाउंट लिखेंगे उसका नेक्स्ट कर दीजिए बस। सर बजट पे, एवरेज डेली बजट पे क्लिक करना है, कैंपेन टोटल बजट पे? एवरेज डेली बजट पे क्लिक करना है आपने। और सर यहाँ पे हम मेंशन कहाँ करेंगे? सेट कस्टम बजट पे? हाँ जी, सेट कस्टम बजट पे आप डाल देंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी बजट आएगा वो आ जाएगा उतना। सर कुछ भी लिख सकते हैं ना फिलहाल अभी? हाँ, कुछ भी लिख दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना अभी फिलहाल, बट 500 के ऊपर लिखना है, बस ये करना है आपने। 500 के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सर मेरे वाले में एक एरर आ रहा है, एड्स में वो दिखा रहा है योर एड हैज इशू दैट विल बी प्रिवेंट इट फ्रॉम शोविंग ऑन गूगल सर्च। वहाँ पे देखिए, कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी चेक करिए, ऐसा मिस तो नहीं हुआ है, डॉट वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, वो चेक कर लीजिए। टेक्स्ट टेक्स्ट पर आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं डालना आपने वहाँ पे। नहीं सर, किस जगह नहीं डालना? ऐड में कीवर्ड्स में? टेक्स्ट ऐड में टेक्स्ट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स में भी एक्स्ट्रा स्पेस या अननेसेसरी आपके कॉमा, कॉलन या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, बस देख लीजिएगा। सर इसको चेक
इसको चेक बात कैसे करना पड़ेगा सर? ये कहाँ पे मेरी गलती है? मतलब ये यहाँ पे वो क्लिक पूरा करिए, इशू वहां पे आएगा, वहां पे क्लिक करने का जहाँ ऑप्शन रेड आएगा। लिखा हुआ है। हाँ, क्लिक करिए, वहां पे बताएगा वो। बाकी लोगों के हो गए, आपके कैंपेन क्रिएट हो गया? यश हो गया आपका? विशाल, वागीश? सर मैंने आपको फोटो भेजी है। हाँ जी मैम, चेक करता हूँ मैं। मानव हो गया आपका? हाँ हो गया। ओके। जीविका आपका हो गया? अनुमंगल मैम? अंकित, आनंद, अन, अमन, आदित्य? गरिमा मैम आपका हो गया? शाहिना मैम आपका हो गया? हाँ सर मेरा हो गया, मैंने डाला ग्रुप पे। ओके ओके, चेक करता हूँ। सर एक बार मेरा स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए कि कहाँ गलती हो रही, नहीं हो रही। करें, शेयर करें आपका स्क्रीन। सर शेयर हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। ये देखिए साइड में कीवर्ड में ऐड आ रहा है आपकी, कीवर्ड में क्लिक करें। ऊपर जाइए, कीवर्ड वाला एरिया दिखाइए पहले। ये तो ठीक है, नीचे जाइए। ऐड में फिर से एडिट में क्लिक करिए। ऐड में कहाँ से? एडिट वाले बटन आ रहा है ना नीचे। ऐड में जो रेड बॉक्स दिख रहा है नीचे, एडिट का बटन है यहाँ पे। तो कर दिया। सर कर दिया। ऊपर आपने WP एडमिन कॉपी कर दिया शायद, देखिए URL में। फाइनल ईयर में। अच्छा। WP एडमिन कॉमन कॉपी कर दिया। ओके ठीक है, वो पेज करना था आई थिंक, हाँ, जहाँ मैं पेज लैंड करना था। पर। ओके हम्म। सर। मैं करके देखती हूँ ये वाला। हम्म।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ऐड आप लोग सभी बनाने लगे हैं, है ना। एक्सेल भी आपका बन गया है। अब आगे कैसे करना है उसको, लाइव होने के बाद कैंपेन में क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहले भी हमने देखा हुआ है, बट आपको और अब ज़्यादा से समझ आएगा कि क्या करना है उसमें। सर ये साइट लिंक क्या होता है? हाँ जी मैम, बताता हूँ मैं साइट लिंक। साइट लिंक बेसिकली आपका एड एक्सटेंशन है। तो ऐड एक्सटेंशन नीचे आते हैं, वहाँ पे कॉल आउट, साइट लिंक। तो ये क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। तो कॉल में आपका कॉल ऑप्शन दिखाई देता है, फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिखाई देता है, ताकि यूज़र आपके ऐड में क्लिक करके कॉल कर लें। इसके बाद कॉल आउट में आपका एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, और साइट लिंक में आप अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज के लिंक ऐड कर सकते हैं, जिसको साइट लिंक एक्सटेंशन बोलते हैं। तो आप प्लस में क्लिक करेंगे तो साइट लिंक का टेक्स्ट का ऑप्शन आता है और लिंक का ऑप्शन आता है। अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए, ये ऐड है, आपको एक दिखाई दे रहा होगा सभी को, है ना। तो ये कैंपेन है, उसके अंदर ये ऐड ग्रुप है। जब आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा, एक बार जब भी आप कभी लाइव करेंगे, तो आपके पास ये ऐसा डेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्लिक्स, इम्प्रेशन, कितना कॉस्ट लग रहा है पर क्लिक का, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। तो ये नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास एक बार कैंपेन लाइव हो गया उसके बाद, ठीक है। तो ये आपके पास दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ये नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब कैंपेन आपका लाइव हो चुका है, राइट। इसके बाद देखिए, यहाँ पे साइड में आपके पास ऑप्शन है। आपको कैंपेन देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड ग्रुप देखना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर कौन सी ऐड चल रही है मुझे वो देखना है। तो जब ऐड में क्लिक करोगे तो आपको ऐड दिखाई देगी कि आपकी कौन सी ऐड चल रही है। तो ये ऐड दिख जाएगी यहाँ पे आपको कि कौन सी ऐड है ना। और यहाँ पे आपके पास नीचे देखिए साइड में ऑप्शन दिख रहा है आपको कीवर्ड्स का। तो साइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीवर्ड का ऑप्शन है। कीवर्ड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड आपने चलाए हुए हैं वो सारे कीवर्ड आ जाएंगे, उनका मैच टाइप आ जाएगा सामने, किस मैच टाइप में यूज हो रहे हैं, ठीक है। और किस कीवर्ड में कितने क्लिक्स आ रहे हैं वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। तो किस कीवर्ड में कितने क्लिक आ रहे हैं वो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ऐड चलने के बाद। तो यहाँ पे देखिए क्लिक्स दिखा रहा है वो, राइट। और किस कीवर्ड की सीपीसी कितनी पड़ रही है वो भी आ जाएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सीपीसी पड़ रही है 121 रुपीज़, ट्रेनिंग की भी उतनी ही 120। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नोएडा की जो सीपीसी है वो 127 है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की सीपीसी 105 है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस की 72 है, राइट। तो इस तरीके से आप सीपीसी भी चेक कर सकते हैं किसकी सीपीसी कितनी है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे साइड में हमने देखा था नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन आता है, तो आप नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। प्लस में क्लिक करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड कैंपेन बनने के बाद ऐड करेंगे ना, कैंपेन जब बन जाएगा उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप नेगेटिव कीवर्ड अपने कर सकते हैं। एक लाइन में एक ही नेगेटिव कीवर्ड डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री डाला, अगला डालना है तो नेक्स्ट लाइन में जाके मुझे डालना होगा, है ना। जैसे मैंने पीडीएफ डाला, बुक डाला, बुक और पीडीएफ साथ में डाल दिया, एस लगा के डाल दिया, ई बुक डाल दिया। तो ये आपने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके कीवर्ड आ जाएंगे नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। सर ये नेगेटिव कीवर्ड तो मतलब सबके लिए, पूरे ऐड ग्रुप के लिए, जो जितने भी उसमें ऐड है उनके लिए है। अब जो हमने बनाने सीखे थे फ्रेज और
ब्रॉड के वो भी मतलब बना के हमें इसी में डालने हैं? हाँ, वो भी यहाँ पे डालना है। फ्रेज मैच में डालने तो डबल कोट्स में डाल दीजिए, एग्जैक्ट में डालने हैं तो ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे बताएगा गूगल की जैसे ही है, ये एग्जैक्ट मैच में रखा है तो गूगल बताएगा कि ये जो मैच टाइप है एग्जैक्ट मैच यूज करा है आपने नेगेटिव कीवर्ड का, तो यहाँ पे बता भी देगा आपको। ठीक है, यदि फ्रेज यूज करा हुआ तो फ्रेज, ब्रॉड का यूज करा हुआ तो ब्रॉड, तो जैसे आप यूज करेंगे वैसे बता देगा ये। तो ये आप चीजें चेक कर सकते हैं कैंपेन चलने के बाद। और क्या चीजें चेक कर सकते हैं? और चीजें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैंपेन का। तो आप यहाँ कैंपेन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कैंपेन्स में आपके पास पूरा डेटा आएगा। नंबर ऑफ क्लिक्स, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने बार सर्च हुई, कितने बार क्लिक का चार्ज किया, टोटल कॉस्ट कितनी आई, फोन कॉल कितने रिसीव हुए इससे, नंबर ऑफ कस्टमर की लीड्स कितनी आई, मतलब नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कितने रिसीव हुए। तो ये आपके पास पूरा डेटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। तो इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और डेटा बताएगा वो। तो यहाँ पे पहला रिपोर्ट है ऑक्सन इनसाइट रिपोर्ट। ऑक्सन साइट रिपोर्ट क्या बताता है? आप और आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन ऐड चला रहे हैं। ठीक है, आपके साथ और कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं जो उस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे। तो यहाँ पे पूरा डेटा आपके पास आ जाता है। राइट, तो पहली चीज ये आपके पास पूरा डेटा आएगा। तो इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स हैं देखिए। पहला इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर का मतलब ये होता है कि कितनी परसेंटेज ऐड आपको दिखा रही है ना, हर 100 सर्चेस में से। हर 100 सर्चेस में कितनी बार आप दिखाई दे रहे हैं। तो आपका देखिए डेटा आ रहा है 35, नीचे वाले का 18। तो हर 100 सर्च में से 35 टाइम्स आप दिखाई दे रहे हैं, 18 टाइम्स नीचे उसके 18, 14, 14, 13, 12, 10 ऐसे दिखा देगा ये कि आप और आपके कौन से कॉम्पिटिटर साथ में ऐड रन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इंप्रेशन शेयर के बाद ओवरलैप रेट है। तो ओवरलैप रेट में क्या आता है? आपकी और आपकी कॉम्पिटिटर की ऐड साथ में कब दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं आपकी और साथ की ऐड कब दिखाई दे रही थी। राइट, तो इस तरीके से ये ऑक्शन साइट रिपोर्ट आ जाती है आपके पास। इसमें इंप्रेशन शेयर आता है। इंप्रेशन शेयर मतलब हर 100 में से कितनी बार आपकी ऐड दिखी। ओवरलैप मतलब कॉम्पिटिटर के साथ आप कितनी बार ओवरलैप कर रहे थे जब सेम टाइम पे ऐड दिखाई दे रही थी। पोजीशन एबव रेट मतलब कॉम्पिटिटर आपकी ऐड में किसकी ऐड टॉप में दिखाई दे रही थी। टॉप ऑफ द पेज रेट में आप कितनी बार टॉप में दिखाई दे रहे थे। एब्सोल्यूट टॉप में ये बताता है कि आपकी ऐप से आपकी जो ऐड है सबसे टॉप फर्स्ट पोजीशन में कितनी बार दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑक्शन साइट रिपोर्ट आती है ना, जिसमें कॉम्पिटिटर आपको कंपैरिजन करके गूगल दिखाता है। पर इसमें हमने सेकंड, कीवर्ड कहाँ सेलेक्ट किया था जो मतलब इस कीवर्ड पे ये हमारे कंपटीटर है? ये यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है। ओके सर। वैसे भी ये वही कॉम्पिटिटर दिखाएगा जो आपने कीवर्ड डाले हैं और उस पर ऐड चल रही है ना। क्योंकि आपकी और उनकी ऐड साथ में तभी चलेगी जब आपके कीवर्ड यूज हो रहे हैं और सेम कीवर्ड पे वो भी ऐड चला रहे हैं। तो आपकी ऐड तभी दिखाई देगी जब आपने वो कीवर्ड यूज करा है। राइट, तो आपके कीवर्ड के साथ ही उनकी ऐड दिख रही है, मतलब वो आपके कॉम्पिटिटर सेम टाइम पे ऐड रन कर रहे हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर की सबसे इम्पोर्टेंट
सर्च टर्म रिपोर्ट होती है, सेकंड जो रिपोर्ट होती है सर्च टर्म रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये वो कीवर्ड दिखाता है जहां पे यूजर ने आपके कीवर्ड सर्च करा है। तो यूजर ने क्या कीवर्ड सर्च करा है वो यहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट में दिखाता है वो, राइट, कि क्या क्या कीवर्ड सर्च करा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर्च टर्म में, तो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड बताएगा जो यूजर ने सर्च करे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर ने क्या सर्च करा है। अब देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड में आपका ऐड चल रहे हैं। जैसे इनमें चल रहा है, राइट, इसमें चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई कीवर्ड, मुझे नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना है। जैसे कोई ये सर्च करे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कोर्स, इसको मुझे नहीं चलाना, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, राइट। तो यहाँ से मैं ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड इसको ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स बाय गूगल, इसमें भी आपका ऐड चल गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐसे कीवर्ड को ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना होता है, सर्च टर्म रिपोर्ट देखनी होती है कि यूजर ने क्या सर्च करा और क्या आए। तो मैं आपको ये डाउनलोड करके भेजूंगा आज, ये रिपोर्ट्स, राइट। इसमें अभी देखो टोटल इतने सर्चेस आ चुके हैं। तो आपको निकाल के ये बताना है कि जितने भी सर्च आए इस शीट में कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनमें ऐड नहीं चलनी चाहिए थी और वो नेगेटिव कीवर्ड है। तो ये आपने सर्च करके इसमें से बताना है। क्लियर है? तो ये डाउनलोड करके मैं आपको भेज देता हूँ अभी, फिर आप यहाँ से बताइएगा। कितने कीवर्ड हैं जो इसमें ऐड नहीं चलनी चाहिए थी आपको, राइट। तो आपको सर्च टर्म रिपोर्ट देखनी होती है। इसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट होती है, व्हेन एंड वेयर एड। आपको ये भी देखना होता है कि फोन ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये आपने चेक करना होता है। यहाँ पे देखो जो फोन पे पर लीड का कॉस्ट है वो 1300 रुपीज़ पड़ रहा है, वहीं डेस्कटॉप पे बहुत महंगा पड़ रहा है ये 2877.93। 2900 रुपये की एक लीड पड़ रही है यहाँ पे, एक कस्टमर का डेटा आ रहा है यहाँ पे 1300। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का डेटा महंगा आता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद तो ऐड कितने टाइम अच्छा है ये आपको और डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी जो ऐड है किस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करती है, किस डे में, किस टाइम पे ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है। तो ये पूरा डेटा एनालाइज आपने करना पड़ेगा बैठ के एक्सेल शीट में, राइट। एक्सेल में फिल्टर्स आते हैं, उससे आप इजीली कर लेंगे। फिर किस पिन कोड में, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा था ऐड चलने के बाद कि कौन से पिन कोड में ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो आप पिन कोड का डेटा पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा जो पिन कोड है ज़्यादा लीड्स ला के दे रहा है, कौन से पिन कोड से अच्छी लीड आ रही है ना, कहाँ से ज़्यादा अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, किस सिटीज़ है, किस स्टेट्स हैं। तो वो आप पूरा यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए वापस कैंपेन में चलते हैं। कैंपेन में आप गए तो क्वालिटी स्कोर जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ क्लिक्स के बाद, मतलब 50 क्लिक आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास क्वालिटी स्कोर दिखेगा। तो कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप,
ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स, और कीवर्ड के अंदर आपके क्वालिटी स्कोर यहाँ पे दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए क्वालिटी स्कोर यहाँ पे दिख रहा है ये ना। जैसे आपको अलग अलग कैंपेन के क्वालिटी स्कोर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और जो आपका मेन डैशबोर्ड होगा, मेन डैशबोर्ड में आपको पूरा डेटा दिखाई देगा, क्लिक्स, जितनी भी कैंपेन चल रही है उनके क्लिक्स, फॉर्म, टोटल कॉस्ट कितना लगा है। जैसे इसमें 5 लाख रुपए लग चुके हैं लगभग लगभग, ठीक है। और 2 कैंपेन रन हो रहे हैं, तो इन कैंपेन में कितने ऐड ग्रुप्स रन हो रहे हैं, तो वो ऐड ग्रुप्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है। फिर किसी भी ऐड ग्रुप में क्लिक करेंगे तो उसके कीवर्ड का डेटा आ जाएगा। कीवर्ड्स में आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देगा वो। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्वालिटी स्कोर दिखा रहा है कि क्वालिटी स्कोर 7/10 है। तो क्वालिटी स्कोर में आपके पास 3 फैक्टर होते हैं, लैंडिंग पेज, एड रेलेवेंसी और CTR। तो CTR भी ठीक है, 10% इज गुड। एड रेलेवेंसी वो अबव एवरेज। लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है ना। यदि लैंडिंग पेज अच्छा होता तो क्वालिटी स्कोर इनका 8 या 9 तक पहुंच जाता। तो क्वालिटी स्कोर हाई होने से इनका CPC कम हो जाता, कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाता और एवरेज पोजीशन भी बढ़ जाती, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए किसी भी कीवर्ड को आप यहाँ पे जाके कभी भी इनेबल, पॉज एंड रिमूव कर सकते हैं। किसी भी कीवर्ड को आप पॉज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है हमेशा। किसी भी कीवर्ड का मैच टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको मैच टाइप चेंज करना है तो कोई भी कीवर्ड हो उसका मैच टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रॉड करना है, फ्रीज करना है, एग्जैक्ट करना है, ये आपके हाथ में होता है। जब मर्जी चाहे तब आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी एडिटिंग आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे किसी भी कीवर्ड में तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आता है चेंज मैक्स CPC बिड। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है ना। तो आप यहाँ से अपने कीवर्ड की बिड डिसाइड कर सकते हैं, मुझे इस कीवर्ड में कितना पैसे देने हैं। तो आपने देखा होगा, हमने देखा था कि गूगल कीवर्ड प्लानर में जब कोई भी आप कीवर्ड सर्च करो तो उसका सर्च वॉल्यूम दिखाता है वो कीवर्ड प्लानर, कंपटीशन दिखाता है, हाई कंपटीशन है, मीडियम में, लो है, और CPC दिखाता है। तो आप किसी भी कीवर्ड की CPC डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस कीवर्ड पे इतना चार्ज देना है। तो चेंज मैक्स CPC बिड में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं, जितना भी अमाउंट आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिड आप डालेंगे वो बिड गूगल अप्लाई कर देगा, या फिर गूगल की एक ऑटोमेटिक बिडिंग भी होती है। गूगल ऑटोमेटिक तरीके से भी बिडिंग कर सकता है, उसमें कंट्रोल गूगल के हाथ में होता है, इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आपके हाथ में जब कंट्रोल होगा तो आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, गूगल के हाथ में कंट्रोल होगा तो गूगल आपकी तरफ काम करेगा, आपकी तरफ से काम करेगा। लेकिन गूगल के पास कंट्रोल होगा तो वो बिड को ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, ठीक है, टॉप पोजीशन में लाने के लिए। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर बिड अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ये तभी आएगा जब कैंपेन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप CPC बिड चेंज कर सकते हैं, मैच टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं, राइट। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को अभी, जो जो चीज़ें आपने देखी।
हेलो, ये चीजें आपको समझ आई इतनी? यस सर, आ गई। ओके, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ये रिपोर्ट्स डाउनलोड करके भेजता हूँ, है ना, आप उसको रीड करिएगा, या फिर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। तो एक काम करना आप लोग, कोई भी एक कॉमन जीमेल आईडी आप मुझे बना के दे देना। मैं आप लोग को उसमें एक्सेस दे दूंगा, वो आप लोग ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करके डेटा में आप जा जाके फिर चेक कर सकते हैं। तो कोई एक अकाउंट का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा, कल आप मुझे ईमेल आईडी बना के, आप में से कोई एक ईमेल आईडी बना के दे दीजिए, और ग्रुप में उसकी आईडी पासवर्ड शेयर कर दीजिए। तो उस आईडी में मैं एक्सेस दे दूंगा आपको, फिर वो आप लॉग इन करेंगे तो आप ऐसे ही जा जाके देख सकते हैं। जब आप जाके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि क्वालिटी स्कोर कैसे फाइंड आउट करना है, कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करना है, सर्च टर्म रिपोर्ट कहाँ से चेक करनी है, ऑक्सन इनसाइट्स रिपोर्ट कहाँ से चेक करनी है, फ़ोन डेस्कटॉप में कितने क्लिक्स आ रहे हैं वो कैसे चेक करना है, सर्च टर्म के अलावा पिन कोड वाली लोकेशन कैसे चेक करनी है। तो ये आप चेक करेंगे कैंपेन चलने के बाद, राइट? ठीक है। तो आप में से कोई भी एक ईमेल आईडी मुझे बना के दे दीजिएगा, एक न्यू ईमेल आईडी और पासवर्ड, और ग्रुप में उसका आईडी पासवर्ड कोई भी शेयर कर देना। ठीक है, बैच के नाम से ही बना देना, 83210 बैच, इस नाम से बना के आप शेयर कर देना। तो उसमें आपको एक्सेस दे देंगे। एक्सेस देना मैंने सिखाया था आप लोग को, एक्सेस कैसे देते हैं किसी के अकाउंट में, या नहीं सिखाया अभी? सर वो जो रिस्ट्रिक्ट होता है और फिर एनीवन कैन लिंक, वो चीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक मिनट। नहीं एडमिन में बताया आप सर। जाते ना, एडमिन में एक्सेस एंड सिक्योरिटी में आप जाएंगे, तो यहाँ पे ये अकाउंट का एक्सेस मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ आप में से किसी को देना है, तो प्लस में क्लिक करूंगा, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर दूंगा मैं। तो जैसे मैंने किसी की ईमेल आईडी टाइप करी, मैं अपनी कर देता हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी टाइप करी, फिर मैं अपने आप को रीड ओनली एक्सेस दे देता हूँ, तो मैं केवल रीड कर पाऊंगा डेटा, और कुछ नहीं कर सकता। तो रीड ओनली एक्सेस दे दिया और सैंडेशन में क्लिक कर दिया। तो अब इस ईमेल आईडी का डेटा मैं रीड कर सकता हूँ, राइट? तो ऐसे आप एक्सेस ले सकते हैं किसी से, या दे सकते हैं। तो ये एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। कल एक बार आप थोड़ा डेटा रीड करिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैंपेन चलने के बाद कैसे आपको डेटा दिखाई देगा। ठीक है, जो भी चेंजेस करने हैं आप सारे चेंजेस वहां पे कर सकते हैं मैनुअली जाके। कोई भी चेंज आप कभी भी कर सकते हैं। कीवर्ड चेंज करना है, उसकी बिट चेंज करनी है, कीवर्ड के मैच टाइप बदलने हैं, नेगेटिव कीवर्ड चेंज करने हैं, नेगेटिव कीवर्ड हटाने हैं, वापस डालने हैं, और भी एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो सारा डेटा आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी एडिटिंग हो जाती है, कैंपेन बनाने के बाद भी आप सारा चेंज कर सकते हैं। बट आइडियली ये बोला जाता है कि कभी भी आप कोई कैंपेन बनाएं तो पहले ही इतनी अच्छी प्लानिंग से बनाएं कि उसको बाद में कम से कम 5 to 7 डे चेंज करने की जरूरत ना पड़े। उसका रीजन है, गूगल पहले कैंपेन को लर्निंग फेज में डालता है ना, लर्निंग फेज में डालने के बाद फिर गूगल उसको लाइव करता है। तो लर्निंग फेज किसको बोलते हैं और क्यों वो जरूरी है? तो ये फेसबुक ऐड, मेटा ऐड में भी होता है, और गूगल एड्स में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है लर्निंग फेज के बारे में। ठीक है, तो जब आप ऑटोमेटिक वाली कोई कैंपेन रन करते हैं तो गूगल उसके लिए आपको क्या करता है, टाइम लेता है थोड़ा सा, है ना, परफॉर्मेंस के लिए। क्या क्या चेक करता है?
किस टाइम पे आपकी ऐड अच्छी परफॉर्म करेगी, किस पर्टिकुलर पिन कोड में अच्छी परफॉर्म करेगी और किस ऑडियंस को दिखानी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, टाइम लेता है जो 5 to 7 डेज का होता है। तो कैंपेन आप पहले ही इतनी ठीक ऑप्टिमाइज करके डालिए ताकि उसको बाद में चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो 5 to 7 डेज आप कैंपेन में कुछ भी चेंजेस ना करें तो अच्छा रहेगा, उसके बाद कर सकते हैं। बट आइडियली ऐसा बोला जाता है कि मेटा ऐड, यूट्यूब ऐड या गूगल सर्च ऐड आप जब चलाएं तो कभी भी कैंपेन में आपने चेंजेस नहीं करने चाहिए। ठीक है, बहुत यदि अर्जेंट है तो कर भी सकते हैं, बट पहले ही प्लानिंग इतनी अच्छी कर लें कि कम से कम 5 to 7 आपको चेंज ना करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड रन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ऐड चलाई है जयपुर लोकेशन में। अब मैं जयपुर में तो हूँ नहीं, यदि मैंने यहाँ पे चलाई होती दिल्ली में और मैं दिल्ली में ही हूँ, उस केस में तो मैं यहाँ बैठ के सर्च कर लूंगा, देख लूंगा मेरी ऐड दिख रही है नहीं दिख रही है। लेकिन मैंने ऐड चलाई है जयपुर में, अब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँगा मेरी ऐड वहाँ पे लाइव है या नहीं अभी। उसके लिए गूगल ने आपको इसी के अंदर एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है टूल्स में। आप जाएंगे ट्रबल शूटिंग में, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। ट्रबल शूटिंग में एक टूल है आपके पास, देखिए एड प्रीव्यू टूल है ना। तो एड प्रीव्यू टूल में आप क्लिक करेंगे और आपने कैंपेन कहीं भी चलाई है, आप यहाँ से उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाल देंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नहीं, आप देहरादून में, सॉरी आप दिल्ली में, और आपने कैंपेन चलाई देहरादून में, तो आप देहरादून में डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऐड चल रही नहीं चल रही। यदि ऐड चल रही तो ऐड लाइव हो जाएगा और नहीं चल रही तो नॉट शोइंग आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देहरादून में चल नहीं रही ऐड, नोएडा में ही चल रही है। तो इनकेस यदि आपको ऐड देखनी है तो आप यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के अंदर ऐड प्रीव्यू टूल में देख सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि आप हैं, अब आप दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, आपकी ऐड भी दिल्ली में चली, तब भी आपको बार बार गूगल पे सर्च करके अपनी ऐड नहीं देखनी चाहिए। होगा ये कि जब आप बार बार अपनी ही ऐड गूगल पे जाके देखेंगे तो आपका क्या होगा, CTR डाउन हो जाएगा, है ना। बार बार अननेसेसरी इंप्रेशन तो अपनी ऐड में खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो आइडियली ये करना चाहिए कि अपनी ऐड को बार बार गूगल पे खुद ही नहीं देखनी चाहिए, आपको ऐड प्रीव्यू टूल से ही देखनी चाहिए ताकि इम्प्रेशंस बार बार आपके बढ़े ना, क्योंकि इम्प्रेशंस बढ़ेंगे तो CTR डाउन होगा, है ना। क्योंकि CTR का फॉर्मूला क्या होता है, CTR का फॉर्मूला होता है क्लिक्स बाय इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस यदि ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए तो CTR कम हो जाएगा। तो एक रीज़न ये भी है कि आपको बार बार नहीं देखनी चाहिए। क्लियर है आपको आज का टॉपिक सभी को? यस सर। हाँ जी, यस सर। तो आप लोग इतना करके देखें अब। ठीक है, और मैं आपको एक्सेस दे दूंगा कल, कोई भी आप मुझे 11-12 बजे तक एक ईमेल आईडी बना के दे दीजिएगा ताकि आपको एक्सेस डाल दूं, और आईडी पासवर्ड वहां पे ग्रुप में ही डाल देना, कोई भी जो भी ईमेल आईडी बनाएगा। और फिर आप इसको शाम को एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं और भी डिस्कशन करना है। नहीं तो इसके बाद हम लोग फिर यूट्यूब ऐड, डिस्प्ले ऐड और ये सारी ऐड वगैरह सीखेंगे। ठीक है, तो कल सर हम मैं लोग यूट्यूब ऐड सीखेंगे कि यूट्यूब में ऐड कैसे चलती हैं। ठीक है, सर मैंने ग्रुप में भेजा है, वो मेरी हो गया है क्या ये, मतलब कैंपिंग जो बनाई थी ये शो हो रहा है उस पे। हाँ जी, देखता हूँ एक बार मैं। हाँ हो गया है। ओके सर। सर ये जो आपने एक चैनल दिया था जिसपे जॉब का आता है फॉलो, वो फॉलो किया था, उसमें इंटर्नशिप के भी कुछ आते हैं। जैसे मेरा मास्टर कोर्स लिया हुआ है तो मुझे तो इंटर्नशिप शायद ये प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने तो नहीं डाला, अमन ने डाला होगा शायद, अमन से पूछना अच्छा। एक बार। मैंने ओके ओके। चैनल अमन ने डाला है शायद। अच्छा ओके सर। ठीक है, अमन से बात कर लीजिएगा एक बार। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके।
सर एक बार वो देख भी लेना, एक्सेल सीट वाला। हाँ जी, वो एक्सेल शीट वाला देख लूंगा। तो कल आप एक बार सब लोग ट्राई करिए और एक बार फाइनल कैंपेन बना के एक बार ये सबमिट करिए और फिर बताइएगा कल। ठीक सर है। लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव कर सकते हैं। गौतम आप हो लाइव में? हेलो गौतम। जी लाइव। हाँ जी, बना के देखिए आपने कोई कैंपेन आपकी शॉप के लिए। हाँ सर वो पे हो गई थी, मतलब वो लाइव हो गई थी। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ ग्रुप में। ओके ओके, ठीक है। तो आ गया गूगल एड समझ आपको, सर्च वाला? सर आज जो आपने क्लास समझाई ये तो पूरी समझ आ गई और मैंने नोट भी कर लिया सब कुछ। अच्छा। कल वाली मैंने क्लास नहीं करी थी अटेंड, अभी उसकी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। कल और परसों ठीक है। दोनों नहीं करी। 25 को आपका गूगल एड्स का एग्जाम रहेगा सभी का, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ओके सर। एमसीक्यूज फॉर्मेट में और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। सर 25 को तो मैं एब्सेंट हूँ, फैमिली कोई बात नहीं, फंक्शन बाद है। बाद में दे सकते हैं आप यदि एब्सेंट है तो। हाँ है सर, ना? मैं 24 शायद 3 से 4 दिन एब्सेंट रहूंगी। ठीक है। 25 को एग्जाम रहेगा आपका प्रैक्टिकल प्लस एमसीक्यू बेसिस में। ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे उसी का आपको वर्बली, मतलब मैं खुद ही उसमें रहूंगा, तो टाइप ऑफ मॉक इंटरव्यूज रहेंगे आपके उसी टॉपिक में जो आपको पूछा जाएगा 26 को। ठीक है। 26 को आपको मॉक इंटरव्यू जैसा रहेगा और 25 को आपको एमसीक्यूज और इसके गूगल एड के ऊपर एग्जाम रहेगा। तो प्रिपरेशन कर लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे बताइएगा आप लोग। ठीक है। कल हम लोग थोड़ा यूट्यूब ऐड करेंगे, है ना? तो सर्च ऐड में जिसको भी डाउट है कल आप बता सकते हैं, तो कल हाफ एन आवर डाउट रख लेंगे। उसके बाद यूट्यूब ऐड करके देखेंगे। यूट्यूब ऐड आसान है थोड़ा, सर्च ऐड से तो काफ़ी आसान है। सर्च ऐड काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल एड्स का। ठीक है। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी कल तक बताइएगा, फिर आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, डन। सर इसमें हम वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह नहीं करेंगे, लीड जनरेशन वगैरह सिर्फ सर्च वाला ही करेंगे? नहीं, वो सारे भी होंगे, बट मेजरली वो सर्च के टॉपिक ही होते हैं। जैसे वेबसाइट ट्रैफिक भी सर्च से ही, मतलब कैंपेन आप कोई भी सिलेक्ट करिए, वेबसाइट ट्रैफिक, सर्च, लीड, वो एक ही कैंपेन में जाएगा। इसके बाद जो होंगे अवेयरनेस वाले वो सारे होंगे। तो एक बार आप बना के देखिएगा सारे। वेबसाइट ट्रैफिक में भी सेम ही ऑप्शन आएगा, मेन कीवर्ड का ही गेम है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, आप बना के देखिएगा। कुछ आपको डाउट आएगा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो मुझे बताइएगा। जी सर। ठीक है। अभी रीमार्केटिंग वगैरह और भी सारी चीजें गूगल एड में भी काफी कुछ है अभी। तो अभी हमने जी सर्च जी। वाला टॉपिक बस देखा है। तो आपको यदि ऐसा कुछ लगता है कि एडिशनल आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए और कुछ भी है तो आप मुझे बताना। जी सर। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ हाँ, बोलो। सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आज वाला। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा याद से। ठीक है। ठीक है सर।